8वें इंटरनेशनल योग डे पर कांगड़ा किला में पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। वहीं शिमला में जयराम ठाकुर। योग दिवस हिमाचल में अलग अलग जगहों पर मनाया गया, जिसमें जयराम ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, सरवीन चौधरी, राकेश पठानिया व अन्य मंत्रियों ने शिरकत दी। ये कार्यक्रम सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक था। इस कार्यक्रम के दौरान सभी बच्चों सहित मंत्रियों ने योगासन किए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार योग शिक्षा को लेकर बाल बाटिका से लेकर कक्षा 12वीं तक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की तैयारी कर रही है। योग वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य विषय के तौर पर शामिल किया जाएगा। कांगड़ा की वादियों से योग विश्व शांति का संदेश दे रहा है और अब वह दिन दूर नहीं जब हिमाचल को पर्यटन के अलावा योग भूमि के रूप से भी विश्व मान्यता दी जाएगी। 8वें इंटरनेशनल योग दिवस पर हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय और आर्ट ऑफ लिविंग के संयुक्त तत्वाधान में भारत सरकार के संरक्षण में ऐतिहासिक कांगड़ा किला में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज के तनावपूर्ण जीवन में योग संजीवनी का काम कर रहा है और मानवता को स्वस्थ और निरोग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रसन्नता पूर्वक फिर धीरे से सांस लेते हुए आसमान की ओर कान को जैसे कंधे से लगाने का प्रयास करें, दाईं ओर, राइट साइड। कंधे सीधे रहेंगे, केवल गर्दन के उस शरीर के उस हिस्से में खिंचाव या जो स्पंदन होता है उस पर थोड़ी देर ध्यान। पीछे की ओर देखना है, कंधे सीधे रहेंगे, केवल गर्दन को मोड़कर दाईं ओर पीछे देखते रहें थोड़ी देर, जितना पीछे देख सकते हैं। धीरे धीमी गति से श्वास की लय के साथ क्लॉकवाइज पहले आगे से फिर पीछे से 3 बार आराम से, कोई जल्दबाजी ना हो। सांस, शरीर और मन एक साथ। दूसरी दिशा में, दोनों दिशा में होने पर विश्राम कर और फिर पीछे की ओर 10 बार ऐसा कीजिएगा। तो एक सीध में सीधा ऊपर। रीढ़ हमारी सबसे आवश्यक। धीरे से सांस छोड़ते हुए धीरे दोनों हाथ उठाएं, हाथों को आपस में जकड़ें। आज दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे इकट्ठा आए। मैसूर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया, दुनिया को संबोधित किया। पिछले कई सालों से योग एक अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण की एक्टिविटीज़ बन चुकी है। योगा फॉर ह्यूमैनिटी इस बार की थीम रहा, ह्यूमैनिटी एंड पीस ये इसी प्रकार की थीम रहा। एक विशेष फीचर इस बार जोड़ा गया कि आज़ादी की अमृत महोत्सव के अवसर पे देश की 75 ऐतिहासिक स्थान पे जिनकी परिचय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हैं, देश के अंदर हैं, सांस्कृतिक विरासत हो या आधुनिक समय की कृति हो, ऐसे 75 स्थान पे आज कोई ना कोई अतिथि की नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी मैसूर में रहें, हम सभी लोग यहाँ कांगड़ा फोर्ट के नीचे रहें। दूसरी ओर महत्वपूर्ण फीचर रहा, जैसे जैसे सूर्योदय आज दुनिया में होते जाएगा उसी स्थान पे योग की एक रिंग भी बनते जाएगा। इसीलिए ये दिन और भी महत्व हो जाता है। हमारी देश को कोरोना के बाद दुनिया को योग ने एक नया दिशा दिया है, मानवता को बचाया है। आज के दिवस पे मैं देशवासियों को आभार प्रकट करता हूँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
और हिमाचल प्रदेश की जो विरासत है, हिमाचल प्रदेश भी। अब कंधों को घुमाना है, धीरे धीरे। हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथियों, योग के लिए हमारे ऋषियों ने शांतिम योगेन विंदति, इट मीन्स yoga brings peace for us. The peace from yoga is not only for individual someone, but our Indian sages have answered this with a simple mantra. Yat pinde tat brahmande. This whole universe starts from our own body and soul. The universe starts from us, and yoga makes us conscious of everything within us and builds a sense of awareness. We begin to spot things that need to be changed, both in ourselves and in the world. These may be individual lifestyle problems or global challenges like climate change and international conflict. You're competent and compassionate towards these challenges. Millions of people with a common consciousness and consensus, millions of people with inner peace will create an environment of global peace. That's how yoga can connect the people. That's how yoga can connect the country. And that's how yoga can become योगा दिवस हम एक ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है। ये स्वीकार्यता भारत की उस अमृत भावना की स्वीकार्यता है जिसने के 75 ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही एक बार फिर से साइड से ऊपर उठाएं, कंधे की सीध में ले आए, कंधे की सीध में ले आए, दोनों हाथों को कंधे की सीध में ले आए। आप सामने देख सकते हैं, हथेलियों को आसमान की ओर मोड़ लें, कोहनियों से मोड़ते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को दोनों कंधों पे रख लें, दोनों कोहनियों को अपनी छाती के सामने ले आए, कोहनियों को धीरे से आंखें खोलते हुए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे शुरू करने से पहले। हम अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से ही करें, हम जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई सिवियर सर्जरी हुई है, तो हम सावधानी से करें या ना करें। शुरू करते हैं चालन क्रियाओं के साथ। ग्रीवा चालन। योग दिवस कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट स्कूल में भी मनाया गया। शाहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी ब्लॉक रैत के तहत कलियारा में डॉक्टर अंकिता उर्विता विभाग ने बच्चों को योग टिप्स दिए। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, योग दिवस 21 जून को 2014 से मनाना हम लोगों ने शुरू किया। ठीक है, इस बार योग दिवस की थीम है योग फॉर ह्यूमैनिटी, मतलब आम जनमानस के लिए योग। आप में से किसी को पता है योग एक्चुअली है क्या? मन, आत्मा और शरीर, इनका संयोग है योग। जो योग हम करते हैं उसे हम बोलते हैं पतंजलि योग। पतंजलि का नाम सबने सुना है? यस मैम। पतंजलि कौन थे?
योग के जो महर्षि हैं, जो योग के गुरु हैं, जिनका योग हम फॉलो करते हैं, उनका नाम है महर्षि पतंजलि। 2 वर्ष बाद हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर खनियारा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मार्गदर्शन डॉक्टर DP वर्मा ने किया। धर्मशाला से सिद्धिविनायक टाइम्स की एक रिपोर्ट।